अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्या है अगर आप अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से कोई अच्छा काम भी ले लें और जन्नत में आपके लिए जगह पक्की हो जाएगी, क्योंकि फिर मैं आपके लिए दुआ करूँगी और मेरी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। और ये इतने सारे गैन गुब्बारे देख के आप सोच रहे होंगे कि इधर क्या हो रहा है। और ये कुछ ऐसे गुब्बारे हैं जिन्होंने मेरे बच्चों के स्यापे सारा दिन देख देख के तो अपनी जान अपने हाथों से ले ली और ख़त्म कर लिया अपने आप को। तो वो मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि ये दो बलून्स जो थे वो इसके अंदर थे, लेकिन वो अब ख़त्म हो चुके हैं। तो ये वो वाले बलून्स थे जिनको सुबह से मेरे बच्चे फुला फुला के फूंके मार मार के उन्होंने अपनी फूंकें ख़त्म कर ली, बल्कि उनके फेफड़ों की फूंक ख़त्म हो गई। तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। वो इस तरह एक्साइटेड थे कि वो जिस तरह किशोर कुमार ने कहा है ना कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी तो कौन आया है, जिसकी वजह से ये इतनी सारी सेलिब्रेशन हो रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं ही हूँ वो नूर जो सरापा नूर बन के इस दुनिया में आ गई। और बच्चे इतने एक्साइटेड थे सुबह से कि उनको ऐसे लग रहा था कि माँ पैदा नहीं हुई है। उन्होंने मरीख पे ना, मैंने उनको मरीख पे एक कनाल का प्लॉट ले दिया है बस। और मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा खुशी उनको ये थी कि केक आ गया। उनको ये ज़रा गम नहीं हो रहा था कि माँ की उम्र जो है वो 1 साल कम हो गई है, लेकिन वो केक पे बहुत एक्साइटेड थे। और ये आनिश की हनी बी आ गई है जिसको उसने केक के पास रखा हुआ है, क्योंकि वो ख़ुद इस टाइम थोड़ी सी आगे पीछे है। तो उसने कहा कि केक की हिफाजत के लिए मैं इसको साथ रख देती हूँ। तो सुबह थे ये गैन गुब्बारे और इस टाइम हवा निकल निकल के ये गैन पगाने बन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको सोचा कि कैप्चर कर दूं, क्योंकि बच्चे बेचारे इतनी उन्होंने मेहनत की थी तो उनकी मेहनत सामने आनी चाहिए थी। और ये आ गया है केक, जिसके बारे में रुशाने ने मुझे कहा कि मामा इस पे कैंडल्स लगा दे। तो मैंने कहा पुत्र कैंडल नहीं लगानी है, क्योंकि सारा केक कैंडल से भर जाएगा और उस कैंडल्स को ब्लो करने के चक्कर में मेरी अपनी फेफड़ों की फूंक ख़त्म हो जानी है। फिर उसने कहा कि मामा आप ना एक कैंडल लगा दें। तो मैंने कहा कि नहीं, एक भी कैंडल नहीं लगानी। अगर ख़वातीन को ये पता चल जाए ना कि वो 1 साल की हो गई हैं तो तब भी उनका दिल जो है वो काऊं माऊं करने लग जाता है। तो मेहरबानी है, मैंने एक भी कैंडल नहीं लगानी है। मैं बिल्कुल भी ये फीलिंग नहीं लाना चाहती कि मैं बड़ी हो रही हूँ। और ये आनिश का पीटर रैबिट आ गया है। उसने अपने जितने भी टूटे भजे खिलौने हैं ना वो साथ रेडी करके रखे हुए हैं कि इनके भी मुंह दिखाई होनी चाहिए मम्मा की वीडियो में। तो मैं उसको रोक रही थी, लेकिन वो मान नहीं रही थी। तो ये जैसे ही केक मैंने डब्बे में से निकाला तो मेरे बच्चों के मुंह से जो रालों का एक नियाग्रा फॉल है वो आने लग गया। तो इसी वजह से मैंने जो छुरी थी वो साथ रेडी करके रखी हुई थी कि जैसे ही बच्चे थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल हों तो मैं इस केक का कत्लेआम कर दूं और उनका स्यापा जो है वो मैं मुका दूं। तो ये मैंने छुरी हाथ में पकड़ ली है। आधी छुरी वैसे मैंने उनको दिखाई है डराने के लिए, और आधी छुरी जो है वो मैं केक पे फेरूंगी, क्योंकि केक जो है वो सर तस्लीम खम किए बैठा है। और ये आ गया है मेरी छोटी दणी, नन्ही परी मेरी आ गई है, जो कि अपनी बहुत सारी जो गप्पे हैं वो सुना रही है स्कूल की मुझे। तो मैंने उसकी आवाज़ म्यूट कर दी। तो फिर उसके बाद मैंने केक कट किया। और लोग विरासती ज़मीनों पे इतनी लड़ाई नहीं करते हैं जितने मेरे बच्चे केक पे करते हैं, क्योंकि केक के ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है उस पर मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत लड़ाई करते हैं कि ये भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए। ना मिले तो फिर समझो कि कमरे 'च पानीपत दी लड़ाई शुरू हो गई। उनमें से जो छोटी है वो झांसी की रानी है, बड़ी जो है वो रज़िया सुल्ताना है, और जो ज़िलैद है वो अलाउद्दीन खिलजी है। और वो कहता है कि दुनिया की हर नायाब चीज़ पे मेरा हक़ है। और ये आ गई है बिरयानी, जो कि मैंने दम पे रखी हुई थी। तो मैंने फिर दम से इसको खोला। तो मैंने कहा पहले दम खोल के आपको दिखाती हूँ कि इसका कैसा दम निकल रहा है। तो उसके बाद मैंने इसको जो धोबी पटके दिए हैं बिरयानी को, तो उसके बाद बिरयानी की जो असल शक्ल है वो सामने आई है। तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूं कि मैं सिर्फ बातें ही नहीं करती, मैं काम भी बहुत करती हूँ और मैं बड़ी कामी बच्ची हूँ। तो बच्चे बड़े ही भूखड़ किस्म के, इस समय उनको भूख लगी हुई है और वो इंतज़ार करें कि कब मम्मा लेके आती हैं खाना शाना। और ये रायता है जिसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और पुदीना और धनिया डाल के मैंने इसका नाश सतिया कर दिया है, उसको रेडी करके रखा है, क्योंकि रुशाने जो है वो रायते के बगैर कुछ भी नहीं खाती है, उसको रायता बड़ा पसंद है। और ये आ गया है इनका चिकन जो फ्राई हो रहा था। तो अब चिकन फ्राई हो रहा है तो उसके बाद हम लोग खाना एंजॉय करेंगे। मैंने कहा पहले मैं वॉइस ओवर कर लूँ। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।